Hello, dear students. Dear students, this is the online video of class 3rd English grammar. Okay. Dear students, today we will do revision because your exams will be soon. Okay. So, we will do revision. We will revise our chapter number 1, that is the sentence. What is our chapter number 1? The sentence. Okay. Sentence means vakya. Listen carefully, everyone. Okay. सो सेंटेंस मीन्स वाक्य. व्हाट इज़ वाक्य? वाक्य क्या होता है? वो पूरी लाइन होती है जिसमें हम कुछ बोलते हैं. ठीक है, एक लाइन में बोलते हैं ना हम कोई चीज़ को. जैसे हम बोलते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल. तो ये एक पूरी लाइन होती है. ठीक है, तो इस लाइन को जैसे हम लाइन तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक वर्ड लिखे हुए हैं ना अरेंज करके, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस. सो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ये आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करनी है. ओके, सेंटेंस क्या है आपका? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ठीक है, so we will learn the definition. A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या होता है हमारा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है. ठीक है, पूर्णतः अर्थ होता है. रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. आपको ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो हैं वो रीड करने हैं. तो जो हमने ये चैप्टर पढ़ा ही है स्टूडेंट्स. हमें मैं दोबारा इसको लाइन वाइज रिवाइज ना करके, क्योंकि आपके पास बुक्स है ना, आप इसको दोबारा अपने आप रीड करेंगे. मैं आपको थोड़ा रिवीजन के तौर पे समझा रही हूँ कि आपको करना क्या है. आपको सेंटेंस की डेफिनेशन लर्न करनी है. दैट इज़ अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. आपको इसके लिए सेंटेंस लिखने आने चाहिए. जैसे आप लिखते हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ही इज़ प्लेइंग लूडो, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. मतलब जिसमें ऐसे सेंटेंस लिखने हैं एग्जाम्पल में जिसका कुछ सेंस हो. ठीक है, जिनका कुछ मीनिंग हो. ठीक है, और वो सेंटेंस लिखने के लिए क्या होता है आपका कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए. ठीक है, और एंड में क्या होना चाहिए? उनका फुल स्टॉप होना चाहिए. अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. ठीक है, और सेंटेंस में कोई नाउन है, पर्टिकुलर नाउन है, जैसे हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बोलेंगे, जैसे हम ताजमहल के बारे में बोलेंगे या हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलेंगे, तो ऐसे स्पेसिफिक नेम जो होते हैं हमारे. ठीक है, तो इनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सेंटेंस लिखते समय ध्यान देनी चाहिए. चाहे हम किसी का नाम भी लिखते हैं, किसी पर्सन का नाम भी लिखते हैं ना, तो वो उसका नाम भी हमें क्या लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि माय फादर नेम इज़ मिस्टर महिमानंद डबराल, तो मिस्टर का एम कैपिटल लेटर, महिमा का एम कैपिटल लेटर, नंद का एन कैपिटल लेटर, डबराल का डी कैपिटल लेटर. ओके, तो ऐसे हमें क्या है, हमें ध्यान देना है कि एक सेंटेंस जो है वो परफेक्ट होना चाहिए ना, तो उसमें जो कोई कमी नहीं होनी चाहिए. स्टार्टिंग में लिखते समय कैपिटल लेटर लिखना चाहिए, एंड में फुल स्टॉप लगाना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए सेंटेंस को लिखते समय. ये प्रैक्टिस टाइम में आपका क्वेश्चन था, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. आपको उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टिक करना है जिसका कंप्लीट सेंस हो. तो आप इन सब वर्ड्स को देख सकते हैं. इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. मीन्स सेंटेंस क्या होता है बच्चों? सेंटेंस की डेफिनेशन ही यही होती है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, ये आपका जो टिक से आप टिक, और जो ये सिंबल है ना टिक का, इसको छोड़ के आप देखेंगे तो पूरी डेफिनेशन ही बता रहा है ये स्टेटमेंट आपका कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, कि हमें उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टिक करना है जिसका कंप्लीट सेंस होगा. मीन्स हमें एक कंप्लीट सेंटेंस को टिक करना है. ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है हमारा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है. ठीक है, और इसके साथ ही उसमें एक सेंस होता है. ठीक है, उसका कुछ अर्थ निकलता है. जिन वर्ड्स का अर्थ नहीं होगा तो वो कंप्लीट नहीं है. ठीक है, अब देखेंगे आप स्वीट ऑरेंज. स्वीट ऑरेंज मीन्स मीठा संतरा. मैंने आपको रिवाइज करा, पहले इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है जस्ट फॉर द रिविज़न. ठीक है, तो मीठा संतरा मीन्स इसका कोई वाक्य बन रहा है मीठा संतरा? नहीं. अगर हम बोलें कि आई लाइक द ऑरेंजेस, तो एक वाक्य बन रहा है. ठीक है,
एक सेंटेंस बन रहा है, लेकिन इसमें कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है, फर्स्ट नहीं है। लव्स क्रिकेट प्लेइंग राहुल, नो इट्स नॉट अ सेंटेंस। हम ये बोल सकते थे कि राहुल लव्स प्लेइंग क्रिकेट, कि राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है, और अभी क्या है, लव्स क्रिकेट प्लेइंग राहुल, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। द डोर इज़ क्लोज्ड जो थर्ड है आपका, ये सेंटेंस होना चाहिए था, बस इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है कि द का टी स्मॉल लेटर में है, तो ये भी हमारा सेंटेंस नहीं है। ठीक है, हमें ध्यान देना है कि उस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप में ख़त्म होगा, लेकिन सेंस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिस्ड लंच, ये भी सेंटेंस नहीं है। शिरिन एट एन एप्पल, इट्स अ सेंटेंस, क्योंकि शिरिन का एस कैपिटल लेटर है, बाद में फुल स्टॉप है। शिरिन के बाद एट एन एप्पल है, शिरिन ने एक एप्पल खाया। ठीक है, तो सेंस भी आ रहा है, तो इट्स अ सेंटेंस। नंबर 5, ओके। फॉर द नंबर 5, ओके। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, कि पोस्टमैन लेटर्स को डिलीवर्स करता है, मीन्स पहुंचाता है, भेजता है, ठीक है, या देता है, तो ये भी एक सेंटेंस है। नंबर 6, अंकल माई टीचर इज़ अ, नो इट्स नॉट अ सेंटेंस कि अंकल चाचा, माई टीचर इज़ अ, मेरे टीचर है एक, नो इट्स नॉट अ सेंटेंस। डिनर एट, नो, ये भी तो वर्ड्स लिखे हुए हैं सिर्फ, कोई सेंस नहीं है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे क्या, कोई सेंस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, नथिंग। येलो अम्ब्रेला, नो देयर इज़ नॉट एनी सेंस। ठीक है, तो जिस लेटर्स, जिस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको सेंस आएगा वही सेंटेंस है, बाकी क्या है आपका सेंटेंस नहीं है। ओके, तो आपको ठीक सेंटेंस को चुन के उनको टिक करना है, आपको रिवीजन करनी है, आपको सेंटेंस की डेफिनेशन को लर्न करना है। ओके, आपको पता होना चाहिए अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, और रिवाइज करना है अपने चैप्टर को, ओके, बुक से। ओके डियर स्टूडेंट्स।